लेकिन आज हम बात करेंगे पहले सियासत पर और उसके बाद रियासती अमूर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या मामलात हैं। दोनों इकट्ठे भी बैठते हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं और आपस में फिर लड़ते भिड़ते भी रहते हैं। एक का ख्याल है कि उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, दूसरे का ख्याल है कि उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक का ख्याल है कि कोलिशन हुकूमत होगी, दूसरे का ख्याल है कि उनके पास क्लियर मेजॉरिटी होगी। हमारे पास अली मूसा गिलानी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनका शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनसे पहले हम बात करेंगे और उसके बाद जब हम बात करेंगे तो फिर बाद में अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के अंदर हम फवाद हसन फवाद से बात करेंगे कि साइफ़र का मामला क्या इमरान खान के गले में पड़ सकता है या नहीं। तो स्टार्टिंग विद यू अली, आप की जमात ज़ाहिर है इत्तेहादी जमात है और इस हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन लगता है कि आप इसका बर्डन उठाने को तैयार नहीं। हुकूमत के अमाल का, महंगाई का मामला हो, फंड्स देने का मामला हो, पार्लिमान के अंदर के मामलात हों और इसहाक डार साहब के कैंडिडेचर का मामला हो, आपकी पार्टी बड़ा सख्त हाथ रखती है नून के ऊपर। तो ये पुरानी जो राइवलरीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं या कोई और किस्सा है? नहीं, देखिए हमारे असूली मौक़िफ़ होते हैं। जैसे कि आज पार्लियामेंट के अंदर कमेटी के अंदर एक शिकनी आई थी, वो पार्लियामानी पार्टीज़ के अंदर डिस्कस हुई। जब मैंने उसको देखा कि ये क्यों मामला इस तरह हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि पार्टीज़ के अंदर ये डिस्कस हुआ था, तो कमेटी में इन्होंने जो आपने ऐड कराया वो हमने ऐड कर दिया। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। लेकिन देखें, हमें असूली मौक़िफ़ अपहोल्ड करने हैं, क्योंकि व्हाट द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू नाउ, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या असूली कुछ भी हम देखें, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं। असेंबली एक इंसान खड़ा हो, एक एमएनए खड़ा हो तो असेंबली है। तो हमने जिस पार्लियामेंट की हम तौकीर, जिसकी बका, जिसके लिए हमने खून दिए, हमने जानें दी, हमने कोड़े खाए, हमने जेलें भुगताई, उस पार्लियामेंट की तौकीर और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारा पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये असूल रहा है, वो एडवोकेट करती रही है। हमने वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो हैं उनका मयार जो है वो ना नीचे आए। लेकिन इस पार्लियामेंट का मयार तो काफ़ी नीचे आया। इस पार्लियामेंट के अंदर से कौमी असम्बली में से लोग इस्तीफे दे के चले गए। ये पार्लियामेंट जो है अमलन ना होने के बराबर ऑपरेट करते हैं। ये जुडिशरी की तरफ से भी आवाज़, जुडिशरी अपनी तरफ से ये आवाज़ दे या ना दे, उनका अपना मौक़िफ़ है, उन्होंने ये बात कर दी। देखें, पार्लियामेंट के अंदर एक कानून है कि एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा लोग हैं तो पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट है। जिन्होंने इस्तीफे दिए आज वो खुद पछता रहे हैं, आज वो भीख मांग रहे हैं, आज वो हर दर पे भीख मांग रहे हैं। सिर्फ स्पीकर के आगे नहीं, हर ऐवान में, हर हलके में, हर दफ्तर में जाके, हर गेट को वो खटखटा रहे हैं। उनके एमएनएज़, उनके लीडरान भी आज मिन्नतें कर रहे हैं, क्योंकि आज वो ये समझते हैं। हम ये कहते थे, पीपल्स पार्टी ने ये कहा इस्तीफे मत दो, इस्तीफे मत देना, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा। आपको याद होगा स्पीकर था कि जिसने फिर आखिर में आके उन पर दरवाजे बंद कर दिए। तो अब जिन्होंने किया है उनको फिर पछतावा, उनको पता लगना चाहिए ना। इसी पार्लियामेंट पे हमला भी करते थे, इसी पार्लियामेंट को गालियां देते थे, इस पार्लियामेंट के अंदर कि इसकी कोई इमरान खान साहब के बयानात नहीं सुने। तो उनको जब तक ये डोज नहीं मिलेगी, हम लोगों ने ना, चाहे वो पीएमएलएन, आपने डेमोक्रेसी देनी है, डोज देनी है ना, तो पीएमएलएन को भी डोज देने, चाहे वो पीएमएलएन है या हम लोगों ने बहुत मारे खा कर हम इस नहज तक पहुंच गए और हम कुंदन हो गए। तो ये समझ रहे थे कि इनको ना लेफ्ट राइट की बैसाखियों से ये हुकूमतें चलाएंगे, ये बिल्स बुलडोज करेंगे। ये 1 मिनट के अंदर इन्होंने 73, वो आज बता रहे थे 73 या 77 अमेंडमेंट्स इन 1 मिनट पास की। हमने कहा नहीं, हम फिर एक दिन देंगे, 24 आवर्स देंगे। आप देखें कि कितने ऑर्डिनेंसेस ये लेकर आए। लेकिन अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत, 2 wrongs डोंट मेक वन राइट, हम नहीं करते। हमने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे की। देखिए, जो असूली मौक़िफ़ था, पीएमएलएन ने आज कहा कि ठीक है हम लेके जाएंगे। जहां पर बात आ गई, आपने बात की है इसकी कितने महाजों पे लड़ेंगे। देखिए, हमने एक इलेक्शन का महाज है, उसमें जो भी पार्टीज डिसाइड करेंगी, लेकिन एक चीज़ तय है कि हम तहजीब के दायरे को, मैं चाहे पीएमएलएन कैंडिडेट खड़ा करे, पीपल्स पार्टी कैंडिडेट खड़ा करे, हमने इलेक्शन को, डेमोक्रेसी है ना, जो फेयर फ्री वोट के साथ आएगा, हमने बदकलामी, बद इखलाकी, बद तहजीबी से
अब हम उससे निकल चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 10 सालों में, तलत भाई आप गवाह हैं कि कैसे इंसाइट किया गया। ये जो 2018 में पार्लियामेंट आई थी और इमरान खान जिसके नतीजे में वजीर आजम बने हैं या सिलेक्ट हुए गए थे, उसके पीछे पिछले 5 साल की एक नफरत थी, एक ईंधन दिया गया था लोगों को। वही पार्लियामेंट इसका आप हिस्सा है। और बिल्कुल उस पार्लियामेंट का हम हिस्सा है जिसकी जो नफरत की बुनियाद पर बने। नहीं, नफरत की बुनियाद पे एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट नहीं। एक पार्लियामेंट में तरफ पीटीआई की वजह से पार्लियामेंट नहीं थी, तो उन्होंने वो एक ईंधन था जिसका मुजाहरा उन्होंने जब पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट किया, तो ट्रेलर तो उन्होंने दिखा दिया था। जब उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने असल में करके दिखा दिया। अगर हम उनको पीटीवी और पार्लियामेंट के हमले के ऊपर नैब कर लेते और उस वक्त रोक लेते और उस वक्त बुरे को बुरा कह देते, तो आज ना जिन्ना हाउस पर हमला होता, ना हमारे शोहदा की यादगारें पर हमला होता, ना उनकी तस्वीरों की बेहुरमती होती, ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनके ऊपर हमले होते, अगर हम उस दिन कर देते। बट बैक टू नून लीग। सो नून लीग के साथ आपका जो मलाकड़ा है वो जमहूरी मलाकड़ा होगा, तहजीब के अंदर रहते हुए होगा, लेकिन कुर्सी की जंग बड़ी सख्त किस्म की है ना। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाना है प्राइम मिनिस्टर, कि ये आपका एम तो है ना, ये तो डिक्लेयर्ड एम है। बिल्कुल है। उनकी तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं, कुर्सी एक है, बंदे 2 हैं। वैसे आप किस मैथ्स के तहत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? जरा मुझे मैथ्स समझा दें, नंबर्स बता दें। देखिए, देयर इज नो मैथ्स पॉलिटिक्स के अंदर ना मैथ्स नहीं होती। अगर मैं ये मैथ्स करूँ ना कि मैंने मल्टीप्लाई कर लूँ, मैंने इतने वोट नहीं है, एवरी डे पॉलिटिक्स चेंज, एवरी डे यहाँ पर अलायंसेस बनते हैं, यहाँ पर कोलिशंस बनती हैं, यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कभी सियासत के अंदर आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कि मेरे क्या नंबर होंगे। ठीक है जी। आप ये सोच सकते थे कि बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर ख़ारजा होंगे? नहीं, आज वो हैं। उन्होंने फ्लोरा ऑफ द हाउस पे कहा कि इसहाक डार साहब के बारे में उन्होंने कहा कि इनके साथ तो मेरा सिर्फ ये रिश्ता नहीं है कि मेरे कॉलीग हैं, ये रिश्ता नहीं है कि ये PML लिंक है, ये रिश्ता भी है कि ये जो मिसाक जमहूरियत हुई थी उसका इनिशिएट करने वाले, डायलॉग को इनिशिएट करने वाले इसहाक डार थे, तो ही इज़ माई अंकल एज वेल। तो हमारे एक रवादारी है, एक हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की वजह से बन गए, लेकिन बने हैं। हम लोगों ने इकट्ठी MRD तहरीकें चलाई हैं, हमने डिक्टेटर्स के मुकाबले इकट्ठे किए हुए, लड़ते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान, दिस कंट्री इज आर। तो PM कैसे बनाएंगे? मेरा सवाल तो वहीं पे खड़ा है, PM कैसे बनाएंगे, जरा बताएं। देखें, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो भी होगी, चाहे उसके पास 10 मेंबर है या 20 मेंबर है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसके पास राइट होगा। शायद PMLN कह दे के बिलावल हमारा प्राइम मिनिस्टर है। क्या मैंने नहीं कहा शहबाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर है? आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मखलूत हुकूमत में कहा है, तो PM आप ये रूल आउट नहीं करते हैं, आप रूल आउट नहीं करते हैं। देखिए, सिंगल मेजॉरिटी तो किसी की भी नहीं होनी, ये इतना मरकज में आपके ख्याल में? मैं सिंगल मेजॉरिटी, मुझे तो नंबर जो दे रहे हैं एस्टाउंडिंग नंबर्स हैं। वो तो कह रहे हैं जी कि हमने पंजाब से 120 सीटें ले जानी। नून के अभी नदीम मलिक के प्रोग्राम में मैंने देखा, कल उन्होंने बताया था। मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ पॉलिटिकल, शायद मेरी उम्र कम है, पर मेरा तजर्बा, मैं पांचवा MNA का इलेक्शन होगा मेरी से डबल उम्र के लोगों के 3 MNA के इलेक्शन है, तो आई विल बी कंटेस्टिंग माई सेल्फ 5 MNA के इलेक्शन। तो कैंपेन्स पता नहीं कितनों की किया है। तो मेरी दानिश के मुताबिक मैं नहीं समझता कि इस वक्त एज ऑफ टुडे किसी के पास सिंगल मेजॉरिटी है। ये आप मरकज की बात कर रहे हैं या आप पंजाब इंक्लूडेड? पंजाब में भी आप कोलिशन मखलूत हुकूमत देख रहे हैं? तो ऑब्वियसली। अच्छा, हाँ, ये नहीं हो सकता। That obvious. आपको क्या लगता है कि पंजाब की 350 सीटों में से किसी के पास कोई 200 ले जाएगा? नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं ले सकता। सो मखलूत हुकूमत होगी उसके अंदर से। फिर मखलूत हुकूमत है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने और इन्होंने लड़ते हुए जाना है, और आवाम को हम जो जैसे एक पाकिस्तान का प्रॉमिस किया है कि वी नीड, दीज आर हार्ड टाइम्स। ये नॉर्मल टाइम्स तो नहीं है। ये नॉर्मल टाइम्स होते हैं तो हम लड़ रहे होते हैं। ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। हमें ये रियलाइज करना है। हम $8 बिलियन हमारा रिजर्व है मांगे तांगे का, और हम इंडिया को आंखों में आंखें डाल के दिखाते हैं अपनी जुर्रत की वजह से, अपना जज्बा ईमान की वजह से, अपनी गैरत की वजह से दिखाते हैं। शायद दिल लड़ते हैं, शायद बंदूक भी नहीं लड़ती, हथियार भी नहीं लड़ते, इंसान का दिल लड़ता है, जिगर लड़ते हैं। लेकिन ऑन पेपर उनका $600 बिलियन रिजर्व है, हमारा $8 बिलियन रिजर्व है। ये नॉर्मल टाइम्स है पाकिस्तान के। $8 बिलियन रिजर्व में से जिसमें $3 बिलियन IMF का, $3 बिलियन सऊदी अरब और UAE का है।
तो हम कहाँ किस चीज में बातें कर रहे हैं कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? चलते तो आपके ख्याल में एक कोलिशन हुकूमत जो है वो सर्व बेहतर करेगी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, क्योंकि उसके अंदर सारों का इंटरेस्ट साझा होगा? ऑब्वियसली देखिए, हाँ, कोलिशन जो है, कोलिशन इकट्ठी होती है तो वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना देती है, जो हमने साबित कर दिया। ठीक, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, सिंध की नुमाइंदगी है, केपी की नुमाइंदगी है, पंजाब की नुमाइंदगी है, साउथ पंजाब की नुमाइंदगी है, एक ओवरऑल पार्टी, तमाम पार्टी स्टेक होल्डर्स बीच में है इसके अंदर। तो मेयर कराची में भी ये कर लेते हैं ना? राइट ऑफ वोट तो मेयर कराची का पीपल्स पार्टी का था, राइट नहीं था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? कौन थी? सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी ना। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट थी तो राइट ऑफ गवर्नमेंट तो उनको बनाना चाहिए था ना, तो हमें देना चाहिए था। नहीं, डेमोक्रेसी के अगर रूल देखने तो फिर ऐसा कानून देखें ना। ये ऐसे है जैसे इन्होंने पंजाब के साथ किया था। पीएमएलएन के पास सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी थी पंजाब में 2018 में, जहांगीर तरीन साहब का जहाज उड़ा, उनके पास पहला राइट होना था गवर्नमेंट फॉर्म करने का। पीटीआई के पास नहीं थी उम्मीदवार नंबर्स के ऊपर। जैसे 2008 में पीपल्स पार्टी आई तो राइट ऑफ गवर्नमेंट जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था कि जिसके पास सिंगल लार्जेस्ट, जो सबसे ज्यादा तादाद होगी उसके पास सबसे पहला राइट होगा गवर्नमेंट, जिसने नंबर दिखा दिया वो जीत जाएगा, उसके पास राइट होगा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन होंगे कोलिशंस दोनों तरफ। पंजाब में मेरी दानिश इस वक्त एज वी स्पीक ऑफ टुडे, कल महीने बाद कुछ हो जाए, 6 महीने बाद कुछ हो जाए, आई डोंट नो, बट एज ऑफ टुडे विद एवरीथिंग गिवन ऑन टेबल जो हम देख रहे हैं टीवी पर, nobody has a single majority to form a government.